अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे, खैरियत से होंगे। आज दिन में बहुत ज़्यादा काम था। आज मैं अपना दिन भर का आपको डेटा बताऊंगी कि मैं दिन भर में क्या करती हूँ और अपनी बेटी को मैं कैसे रखती हूँ। मेरे घर में रोज़ाना इतना ही कचरा, इतना ही फैला उड़ा होता है क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है। उसके साथ रहकर मुझे थोड़ा काम भी धीरे करना पड़ता है, बीच बीच में उसको संभालना भी पड़ता है और यही मेरी हैबिट हो चुकी है। मैं रोज़ाना इसी तरीके से काम करती हूँ। सुबह का काम करने में ही मुझे दोपहर की 12 बज जाती है, कभी 1 बज जाती है क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा होता है कि मुझे बहुत टाइम लग जाता है। वैसे मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, एक ही कमरे में मेरा किचन और बेडरूम दोनों ही हैं। मैं एक ही कमरे में सब कुछ मैनेज करती हूँ। और आज तो मेरे कपड़े इतने सारे हो गए थे क्योंकि मैंने 3-4 दिन से कपड़े धोए नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो रोज़ाना नहाना पड़ता है, तो सबके हो गए थे 3-3 4-4 जोड़े। और मेरे पास मशीन भी नहीं है तो मुझे हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। तो पहले मैं कपड़े भिगो देती हूँ, उसके बाद ही मैं धोती हूँ। अक्सर ऐसे ही करती हूँ। और मैंने बर्तन धोने का आपको वीडियो नहीं बताया क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं रख नहीं पाती हूँ। और मैं बर्तन जब भी धोती हूँ तो मेरा इतना पानी भर जाता है कि मुझे बहुत परेशानी आती है। फिर मुझे ऐसे झाड़ू से उसको साफ़ करना पड़ता है, टब के अंदर पानी भरना पड़ता है। यहाँ से पानी नीचे नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इसका प्रेशर नहीं पड़ पाता, नीचे नहीं जा पाती मोरी में से पानी, जो मुझे ऐसे टब में इकट्ठा करना पड़ता है। आज मैंने सुबह टुकड़े बनाए थे, जो सूखी रोटियों के टुकड़े बनते हैं। अगर आपने कभी खाए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो पराठे के टुकड़े थे जो उसमें बहुत ज़्यादा किरकिर हो गई थी, थोड़ी मिट्टी चढ़ गई थी, इस वजह से पूरा खाने में किरकिरी लग रही थी। तो मैं थोड़ा बहुत ही खाकर मैं सोने के लिए तैयार हो जाती हूँ कि सो जाती हूँ, क्योंकि हमना सो गई थी तो मैं भी उसके साथ सो जाती हूँ। दिन भर की थकान हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा दिन में रेस्ट कर लेती हूँ। जितनी देर हमना सोती है तब तक मैं सो जाती हूँ। पर मुझे अच्छे से नींद नहीं आई तो मैं थोड़ी देर में ही उठ गई थी। मेरा पेट अच्छे से नहीं भरा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चाय पराठे बनाकर खा लेती हूँ। लेकिन जब मैं दूध फ्रिज में से निकाल के लेके आई तो दूध पूरा मेरी भगोनी के अंदर घुल गया था। पूरी थैली ऐसी हो गई थी, दूध ही दूध में भर गई थी पूरी। तो मैंने पहले दूध गर्म किया क्योंकि मेरे कल भी दूध फट गया था और सुबह भी दूध फट गया। 2 दिन से मेरे दूध डेली फट रहा है, इसलिए मैं गर्म करने लग गई। तो पहले मैंने दूध गर्म चढ़ाया, उसके बाद मैं आटा गूंथती हूँ पराठे के लिए। थोड़ा ही आटा गूंदा था मैंने कि 2 पराठे बन जाए, इतना ही मैंने आटा गूंदा। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना खाने का तो मैं चाय पराठा ही बना लेती हूँ, क्योंकि और तो मैं क्या ही बनाऊँगी। खाली रोटी बनाकर भी मैं सब्ज़ी किसके साथ खाऊंगी, इसलिए मैं चाय पराठा ही बनाती हूँ। और अक्सर इससे मेरा पेट भी भर जाता है। तो चाय पीते पीते हमना भी उठ गई थी तो मैंने उसको भी नाश्ता करा दिया। उसे भी चाय पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो सुबह शाम दिन रात किसी भी वक्त चाय पराठा चाय पराठा। हाँ, मानती हूँ चाय पीना बच्चों के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं क्या करूँ, इसको हमारे साथ रहते रहते आदत पड़ गई और ये भी चाय पराठे का बहुत ज़्यादा नाश्ता करने लगी। फिर हम दोनों फ्री हो जाते हैं घर के काम से, खाना वाना खा के, फिर मैं यहाँ की सफाई करके फिर टाइम हो जाता है मेरे कपड़े धोने का। शाम थोड़ी ठंडाई हो जाती है तो मैं ऊपर जाके कपड़े धोती हूँ। मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहती है, वो कपड़े धोते वक्त भी मैं उसे अपने पास ही बिठाती हूँ। और ये समझो कि मुझे 2 घंटे लगे होंगे कपड़े धोने में, जब तक मेरी बेटी मेरे पास ही थी। तो मेरा दिन ऐसा ही निकलता है। और आज मैंने इतने कपड़े धोए जितने तो शायद ही मैंने कभी धोए हों। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इसलिए अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मुझे और कितनी अच्छी मेहनत करनी चाहिए, अगली वीडियो में मुझे आपको साथ क्या शेयर करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।